नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज देश ने किया एक ऐलान, तिरंगे का नहीं सहेंगे अपमान। जी हां, आज टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और यूपी गेट पर भारी संख्या में तिरंगा हाथ में लिए लोग पहुंचे और सीधे कहा, हमारा बॉर्डर खाली करो। जी हां, बॉर्डर खाली करने की ये मांग 26 जनवरी की उस हिंसा के बाद हुई जिसने देश की राजधानी में किस तरह से द्वंद्व देखा, वो अराजकता देखी जिसकी कल्पना इस देश ने नहीं की थी। क्योंकि 2 महीने तक किसान आंदोलन के समर्थन में इस पूरे देश ने बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन उस धैर्य के बदले में जो हिंसा आम लोगों को देखने को मिली, उसके बाद सीधे सीधे यही कहा गया कि बॉर्डर खाली करो। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश का ऐलान, नहीं सहेंगे तिरंगे का अपमान। जनता का भरोसा टूटा, बॉर्डर पर गुस्सा फूटा। दिल्ली के दंगाइयों की गिरफ्तारी कब? आंदोलन। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि आंदोलन के नाम पर हिंसा का खेल आखिर कब तक? सवाल यह कि तिरंगे का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? सवाल यह कि दिल्ली से दंगाइयों को भगाएंगे किसान, क्योंकि जो दंगा कर रहे थे वो किसान थोड़े ही थे, और किसान इन दंगाइयों को क्या भगाएंगे? और सवाल यह कि दिल्ली के दंगाइयों की गिरफ्तारी आखिर कब? यह भी आपको बताऊं कि महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर मैं करूंगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर आप दे सकते हैं अपनी राय। तो रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मित्रों ऐप पर। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद डीएम और एसपी यूपी गेट पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। प्रदर्शनकारियों को आज ही हटने का आदेश दिया गया है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर इस वक्त ये संख्या देखिए पुलिस कर्मियों की। भारी संख्या में पुलिसकर्मी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है और आदेश ये है कि प्रदर्शनकारी आज ही हटे। सलोनी के पास चलेंगे, सलोनी वहां से सीधी तस्वीरें दिखाएंगी। सलोनी में क्या हो रहा है, सलोनी दिखाइए। प्रदर्शनकारियों के बीच से बिल्कुल देखिए सुचारिता, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसपी सिटी मंच की ओर रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में मंच पर जाकर वो यहाँ पर किसानों से बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस पूरे एरिया को। देखिए सीधी तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एसपी सिटी मंच पर जा रहे हैं और इस मंच पर जाकर वो बात करेंगे, किसानों से ये अपील करेंगे कि इस मंच को खाली करें और यहाँ से जाएं, अब यूपी बॉर्डर को पूरा वेकेट करें। जी सलोनी जो तस्वीरें दिखा रही हैं, ये दिल्ली, ये मैं आपको लगातार तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की दिखा रही हूं। टिकरी बॉर्डर से तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी संख्या में आरएएफ तैनात है, वहां दिल्ली पुलिस तैनात है। और यही तस्वीर न सिर्फ टिकरी बॉर्डर की है बल्कि टिकरी, सिंगू और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की भी ये तस्वीरें आपको मैं टिकरी बॉर्डर की दिखा रही हूं, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल गश्त कर रहा है। आरएएफ की टुकड़ियां तैनात है, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां वहां पर तैनात है, सीआरपीएफ वहां पर तैनात है, क्योंकि यहां पर देखिए कितनी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है। आज टिकरी पर भी आपने देखा, सिंगू पर भी देखा और यूपी गेट पर भी कि किस तरह से आम लोग पहुंचे तिरंगा हाथ में लिए और कहा बॉर्डर खाली करो। शिखा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है सिंगू से, और अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिखा, मैं आपके पास आ रही हूं। टिकरी की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं। टिकरी में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, वहां सिंगू पर इस वक्त क्या हो रहा है?
बिल्कुल सुचरिता, देखिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी यहाँ पर आए हैं अभी यहाँ पर गश्त लगाने के लिए, और देखिए मुआयना करने आए क्योंकि हेवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। आरएएफ भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से अपने वीजे से कहूंगी कि यहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर हेवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है, और स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी खुद यहाँ पर मुआयना करने आए हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा था दोपहर के वक्त किस तरीके से जो आंदोलनकारियों के खिलाफ गुस्सा जो है लोगों का फूट रहा था। आसपास के जो गांव के लोग थे वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड के उस तरफ आप देखिए ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन बैरिकेड के इस तरफ जहां के पास जा रही हूं शिखा, आप सिंगू बॉर्डर की तस्वीर दिखा रही है, लेकिन देखिए टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अमरदीप, आपके पास आ रही हूं। 1 घंटे का अल्टीमेटम गांव वालों ने दिया था, आम लोगों ने दिया था कि खाली करो हमारा बॉर्डर। वहां से दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, देखिए तस्वीरें सबसे पहले दिखाते तो ये ग्रामीण है और अभी कुछ इनका प्रतिनिधित्व मंडल जो है रेवाड़ी एसपी के साथ में मिलने के लिए गया है। किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता उनके साथ में मिलने के लिए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, 2 बजे से यहाँ बैठे हुए थे। 40 गाँव के लोग जो थे वो सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे कि तिरंगे का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, हमको हर हाल में हाईवे खाली चाहिए। क्या कहेंगे? अभी मीटिंग एसपी साहब के साथ हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं, तो इसका भी वापस क्या जवाब आता है उसके बाद अभी मेरी प्रतिक्रिया आगे बताएंगे। अभी हमारा ये 5 बजे की जो मीटिंग थी वो हो रही है। दोनों तरफ की पार्टियां बैठी हुई हैं, उनका जो फैसला होगा उसके बाद आगे की रणनीति हम तय करेंगे। उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे आपको क्या करना है हमें। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हाईवे नहीं छोड़ेंगे। हाईवे खुलवा के रहेंगे, हमारा अंतिम निर्णय यही रहेगा। बाकी मीटिंग के प्रतिनिधि आने के बाद फैसला होगा। तो सुचरिता, जिस तरीके से आप देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट्स भी यहाँ पे लगातार है। हरियाणा पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। बॉर्डर के उस पार जो किसान बैठे हुए हैं उनका विरोध ये लगातार आसपास के ग्रामीण कर रहे हैं, और उसी साइड में खुद रेवाड़ी के जो एसपी हैं वो प्रतिनिधि मंडल को लेकर के यहाँ से गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे कि या तो आप हाईवे को खाली कराइए, वरना गाँव वाले जो है वो उस लिहाज से बैठे हुए हैं क्या वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जो टकराव की स्थिति है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि तोप के है और साथ में सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कह सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ लगातार बने हुए हैं और इनका कहना ये है कि अगर किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे कुछ बात नहीं बनती है तो उसके बाद जो बैरिकेड्स हैं उन बैरिकेड्स को खोलने का काम जो है हम कर देंगे। लगातार कितने मतलब कि क्या प्लान बना के आए थे आप लोग? सर, हमारा प्लान यही था कि अब तक जितने ये बैठे थे किसान भाई बैठे थे या जो भी हैं, ये हमने इनका भी सहयोग किया है। 26 जनवरी के दिन इन जो हमारे साथ देश का जो झंडा वो किया है उसके बाद में हम इनका समर्थन नहीं कर रहे और इनको हटा के रहेंगे हम यहाँ से। ये सही कह रहे हैं। यही मतलब कि तिरंगे का अपमान क्यों सहे हिंदुस्तान, ये बात तमाम जो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से उठी वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से भी दिखाई दे रही है। और यही चीज है कि 40 गांव के लोगों ने, आसपास के जो निवासी थे उन लोगों ने यहाँ पे बैठक की और बैठक करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हम लोग जब तक नहीं उठेंगे। मेरे साथ में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ में टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। टिकरी में देखिए कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल गश्त कर रहा है। आरएएफ की टुकड़ियां, दिल्ली पुलिस और साथ ही सीआरपीएफ की वहां पर कंपनियां तैनात है। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें, यूपी गेट, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, हर एक बॉर्डर से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर का मैं रुख करूंगी। गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर से दोनों तरफ से बॉर्डर बंद किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बयान आया है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बयान आया है कि गाजीपुर बॉर्डर से दोनों तरफ से इस वक्त ट्रैफिक बंद किया गया है। दोनों तरफ से, यानी कि वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। ये जो भी हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बयान आया है, गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद किया गया। सलोनी हमारे साथ जुड़ रही है। सलोनी, बताइए, वहां से तस्वीर दिखाइए। मत जाइए, ये दरअसल छोड़ना पड़ेगा, मतलब रोक नहीं रहे। ट्रैक्टर में बैठ के तू बदतमीजी वॉलंटियर का कार्ड ये यहाँ से 15 मिनट। तो देखिए एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, क्योंकि वहां पर राकेश टिकैत और बीकेयू के जो किसान हैं उनसे भी बात चल रही है। उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को आज ही हटने का आदेश दिया गया है। वहीं टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, वहां पर सुरक्षा फोर्सेस फ्लैग मार्च कर रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली पुलिस तैनात है, आरएएफ तैनात है। प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से हटने के लिए कहा गया है। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है।
और बड़ी खबर आपको बता दूं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी इसका सीधा मतलब क्या ये कि वो बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद के डीएम और एसपी पहुंचे हैं और वहां प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा गया है, सीधा निर्देश दिया गया है कि वो वहां से हटें। लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों का ऐलान कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह से गाजीपुर में प्रशासन का एक बड़ा दस्ता पहुंचा है। प्रशासन का एक बड़ा दस्ता पहुंचा है गाजीपुर बॉर्डर पर। और वहीं दूसरी तरफ ये मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास भी। अभी बात कर ले, जब बताएंगे। भाई सब लोग बैठ लो, आप भी बैठ लो। अरे रुक तो जा। राकेश टिकैत जी की स्पीच यहाँ खत्म हो गई। दो चीजें उन्होंने अहम कही हैं। पहला, लाल किला पर जो झंडा फहराने वाली घटना है, कुछ लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास भी। थोड़ी सी इधर अभी बात कर ले, जब बताएंगे। भाई सब लोग बैठ लो, आप भी बैठ लो। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच कराए कि लाल किले पर क्या हुआ। राकेश टिकैत इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं, वहां पर वो किसानों से बात कर रहे हैं। आपको मैं इस वक्त की स्थिति बता रही हूं, गाजीपुर बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की और साथ ही सिंघू बॉर्डर की। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टिकरी की है। तो भाई बच्चों सब साइड में बच्चों। भाई साथियों सुनो, 64 दिन जो आपने अनुशासन अपना दिखाया है, आज अनुशासन की एक बानगी और इस प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर दो। एक नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ ही जो भी बहादुर किसान साथी हैं जहां भी है वहीं पे बैठ जाना। किसान एकता! बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, रास्ता बैठ जाओ, एकदम आगे पीछे तक बैठ जाओ। सब दीवार पे है वो भी बैठ जाओ। बाबा टिकैत के अनुयायियों बैठ जाओ। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि तस्वीरें यूपी गेट से सीधे आप देख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। राकेश टिकैत कह रहे हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। राकेश टिकैत का ऐलान, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत जो इस वक्त यूपी गेट पर मौजूद हैं, यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां गाजियाबाद के डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं और एक बड़ा प्रशासनिक अमला पहुंचा है इस वक्त गाजीपुर पर। यूपी गेट पर मौजूद है राकेश टिकैत और वो कह रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो आंदोलन जारी रखेंगे। विकास यूपी गेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी गेट से विकास बताइए। विकास, वहां से तस्वीर आप हमें दिखा सकते हैं, यूपी गेट पर इस वक्त क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सुचरता मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ राकेश टिकैत उस मंच पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो किसान लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी, वो नीचे बैठ जाएं। ये एक तस्वीर इधर की मैं दिखा रहा हूं। मैं अपने वीजे से कहूंगा कि मैं इधर दिखाता हूं किस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। मैं अपने वीजे से कहूंगा, आप इधर देखिए किस तरीके से एक बड़ा जो दस्ता है वो गाजियाबाद पुलिस का, वो यहाँ पर मौजूद है, एकदम तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हलचल तेज है। इधर आप देखेंगे पूरे इस दूर तक वहां तक किसान है और यहाँ पर ये दस्ता भी पहुंचा है। मैं इधर अपने वीजे से कहूंगा कि जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, प्रशासन को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट करे। ये यहाँ पर जमावड़ा लग गया है क्योंकि पीछे तक वो टेंट थे, कुछ टेंट रात को खाली जरूर हुए थे, लेकिन अब जो है अजीब स्थिति सुचरता इस वक्त बनी हुई है। और हम अपने वीजे से कहेंगे वो दिखाएं कि यहाँ पर जितने किसान हैं उनसे कहा जा रहा है कि हम धरना देंगे, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं लाल किला पर जो हुआ, जो देश को अपमानित करने वाली बात थी, वो जो है प्रशासन उसकी जांच कराए। लेकिन अजीब स्थिति क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दस्ता है पुलिस का वो लगातार देखिए यहाँ पर डिप्लॉयड है। कम से 50 से 60 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक अजीब स्थिति बनती हुई और वो स्थिति बताती है कि क्या कुछ देर में राकेश टिकैत को अरेस्ट किया जाएगा। क्या जो किसान हैं वो यहाँ से हटेंगे या नहीं हटेंगे किसान, ये बड़ी बात है सुचरता। और इसीलिए देखिए अजीब स्थिति बनी हुई है यहाँ पर
क्या होगा आगे। मैं अपने विजय से कहूंगा इधर मंच की तरफ दिखाएं, जहां पर लगातार जो किसान नेता है वो संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे सुचरता। अब अगले 10-15 मिनट में क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगले 10 से 15 मिनट में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि पुलिस भी तैयार है। आदेश हो चुका है, धरना खत्म करो, नहीं तो फिर खत्म करना पड़ेगा। और ये जो आम लोग हमने देखा था नीचे किस तरीके से जो इंदिरापुरम और बाकी जगहों के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि जो गणतंत्र का अपमान करे, जो तिरंगे का अपमान करे, वो लोग धरना कैसे दे सकते हैं, वो किसान कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए देखिए लगातार यहाँ से कहा जा रहा है कि अगर जाना भी पड़ेगा तो आप लोग अपने अपने शहर में, कस्बे में, जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करें सुचरता। तो ये स्थिति है। अगले 10 से 15 मिनट में क्या होगा बहुत अहम है। इन्हें हटना पड़ेगा, ये प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा। हालांकि जो हमें अंदरूनी खबर मिली है, जो किसान नेताओं को मैसेज सर्कुलेट किया गया है, वो यही अपने विजय से कहे वहां की थोड़ी तस्वीरें हमें दिखाइए यूपी गेट की। मैं यूपी गेट की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। वहां पर इस वक्त एक तरफ पुलिस का दस्ता है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत और उनके साथ के जो किसान हैं वहां पर डटे हुए हैं। जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए मैं अपने विजय से कहूंगा ये सामने जो मंच है यहीं पर राकेश टिकैत मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार ये संबोधित कर रहे हैं किसानों को। विजय मैं राज से कहूंगा इधर दिखाएं, ये जो पुलिस का दस्ता है, ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस का दस्ता है, वो मुस्तैद है, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 10 मिनट पहले ये दस्ता यहाँ पर पहुंचा था। क्या स्थिति बनती है अगले 10 मिनट में बहुत अहम होगा, इसलिए क्या इन्हें हटाया जाएगा। जब आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस दस्ता पहुंच चुका है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूपी पुलिस तैयार है। देखिए सुचरिता, मंच की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मंच पर राकेश टिकैत और एसपी सिटी के बीच बातचीत हो रही है और इस बातचीत के जरिए क्या निष्कर्ष निकलता है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर से अब हटना होगा किसानों को, और अगर नहीं हटते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ये साफ तौर पर कहा गया है। एसपी और डीएम ने भी आदेश दे दिए हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई। ये तस्वीरें आपको मंच के पास वाले इलाके की दिखा रहे हैं और ये देखिए पुलिस कंपनीज यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ इतनी ही नहीं सुचरिता, नीचे भी सीआरपी, आरएएफ और तमाम टुकड़ियां यहाँ मौजूद है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इस जगह को अब इवैक्यूएट कराया ही जाएगा। सुचरिता, इस जगह को अब इवैक्यूएट कराया ही जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। देखिए पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। ये वही इलाका है जहाँ किसान ही किसान नजर आते थे, लेकिन अभी ये इलाका बहुत खाली हो चुका है। सुचरिता, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंच की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है। राकेश टिकैत और एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह यहाँ पहुंचे। वो तस्वीरें भी हमने जब उनका काफिला आया था तो दिखाई थी। तो बातचीत हो रही है और 26 जनवरी जैसी तस्वीरें दोबारा सामने ना आए, इसको लेकर सख्ती उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर दिखा रही है। और एसपी सिटी, डीएम, तमाम जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पहुंच चुके हैं। टीयर गैस व्हीकल भी मंगाया गया जो पहले यहाँ नहीं तैनात था। वही एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि तो जो दो रास्ते, चाहे उत्तर प्रदेश का बात करें या दिल्ली का, तो दोनों ही रास्तों पे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सुरक्षा बल, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान ही नजर आएंगे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, बातचीत का दौर जारी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि राकेश टिकैत हालांकि ये कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत फिलहाल मंच से ये कहकर गए हैं और बातचीत का दौर फिलहाल चल रहा है। जी जरा कैमरा घुमाकर हमें दोनों तरफ की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि एक तरफ पुलिस बल गश्त कर रहा है, दूसरी तरफ किसान वहां पर स्टेज पर हैं, बात कर रहे हैं, वो भी दिखाइए साथ साथ। जब यहाँ आए हैं प्रशासन, बिल्कुल सुचरिता, देखिए तस्वीरें मंच की भी दिखा रहे हैं। मंच से किसानों को बताने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत जब इससे पहले मंच पर थे तो उन्होंने ये बात कही कि मैं उन किसानों का जिस तरह से उन्होंने साथ दिया उसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि विदाई भाषण हो सुचरिता, विदाई भाषण जैसा लग रहा था। और उसके बाद अब उनका ये कहना है कि वो प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि एक बार फिर उन्होंने मंच से कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे,
लेकिन देखिए जो बातचीत चल रही है, ये अभी कुछ लोग आगे मंच पर बोल रहे हैं, उसके पीछे ही वहां पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं, उसके पीछे ही एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं और उनके साथ ये बातचीत चल रही है। और क्या निष्कर्ष निकलता है इसका सभी को इंतजार है। देखिए यहाँ से बहुत सारे जो किसान हैं, वो कुछ किसान शाम से ही कूच करना शुरू हो गए थे, क्योंकि देखिए इससे पहले फ्लैग मार्च हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी, वो तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से फ्लैग मार्च हुआ। उसके बाद कुछ किसान अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ से रवाना हुए, कूच करते नजर आए। तो एक तरफ मंच पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ जो फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर हो रही है। ये वही इलाका है जहाँ किसान रहते हैं और लगातार इनका डेरा यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर फोर्सेस भी तैनात है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अब यहाँ पर जल्द ही कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, इवैक्यूएशन हो सकता है थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए सरकार साफ तौर पर कह चुकी है, ये कह दिया है कि खाली नहीं किया तो जबरन वहां से हटाएंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है टिकरी बॉर्डर की, यूपी गेट की और सिंगू की, आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो डीएम और एसपी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है अगर खाली नहीं किया घटनास्थल तो वहां से जबरन हटाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाऊंगी, क्योंकि राकेश टिकैत मंच पर हैं और टिकैत ने ये कहा कि वो प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले हैं। तो क्या ये टकराव की स्थिति इस वक्त बन रही है यूपी गेट पर? यूपी गेट की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। क्या टकराव की स्थिति यूपी गेट पर बन रही है? क्योंकि वहां पर डीएम और एसपी पहुंचे और कहा है कि अगर नहीं हटे तो देखिए ये तस्वीरें ये तस्वीरें देखिए आप दोनों तरफ। कुछ ही देर में राकेश टिकैत बोलेंगे, क्योंकि देखिए बातचीत अभी चल रही है, अभी डिस्कशन चल रहा है। सुचरिता, यहाँ पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के साथ लगातार मंच पर वो भी मौजूद है और राकेश टिकैत भी मौजूद है। और उनका कहना था, एसपी सिटी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी बात होगी राकेश टिकैत से और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर साफ यहाँ पर कर दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिया है। डीएम और एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है, डीएम ने भी निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है अगर किसान नहीं हटते हैं तो। लेकिन यहाँ पर राकेश टिकैत कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। ऐसा लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से सुचरिता कि शायद वो सरेंडर कर दे। हालांकि उन्होंने मंच से दोहराया कि वो सरेंडर नहीं करना चाहते, लेकिन साफ तौर पर देखिए थोड़ा इंतजार और है और उसके कुछ ही समय बाद क्लियर हो जाएगी चीजें कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि धरना स्थल पर राकेश टिकैत जब किसानों के बीच है तो वो ये कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे, वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। लेकिन स्थिति देखिए यूपी गेट पर क्या बन गई है इस वक्त। यूपी गेट पर आपको एक एक करके बताते क्या हो रहा है। यूपी गेट पर दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर यह कहा गया है एसपी और डीएम की तरफ से कि प्रदर्शन बंद किया जाए, यहां से लोगों को हटाया जाए। अगर लोग नहीं हटेंगे तो उन्हें जबरन हटाया जाएगा। वही तीसरी चीज आपको बता रहे हैं कि राकेश टिकैत मंच से कह रहे हैं कि मैं आंदोलन जारी रखूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं। तो क्या ये टकराव की स्थिति बन रही है इस वक्त यूपी गेट पर? तस्वीरें आप देखिए, दूर तक जहां आप देखेंगे वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, पुलिस कर्मी नजर आएंगे जो यूपी गेट पर इस वक्त बने हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पर भी ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। देखिए वो तस्वीरें पीछे दिखाए संतोष, मंच दिखाइए। देखिए मंच पे राकेश टिकैत और एसपी सिटी की बात हो रही है और वहां पर क्या निष्कर्ष निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए जो गहमी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है सुचरिता, वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर कुछ एक्शन होने वाला है। हमारे पास तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आएगी तो देखेंगे। अब इस तरह से जबरदस्ती तो आंदोलन बंद नहीं होगा, लड़ेंगे जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ेंगे। ये खबर आ रही है कि राकेश टिकैत जी को गाजियाबाद प्रशासन ने ये कहा कि आप सरेंडर कर दें, या गाजियाबाद का प्रशासन ने कहा कि जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसको शांतिपूर्वक खाली कर दे, नहीं तो फोर्सफुली खाली कराया जाएगा। कोई बात नहीं, जब फोर्सफुली कराएंगे तब देख लेंगे। देखिए ये तस्वीरें यूपी गेट से आपको दिखा रही हूँ। यूपी गेट में इस वक्त मंच पर राकेश टिकैत, बीकेयू के किसान और बाकी उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मंच पर है और वहां से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये दोनों तरफ की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, एक तरफ राकेश टिकैत और उनके सहयोगी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी सुरक्षा अमला है। राकेश टिकैत से मंच पर बात कर रही है पुलिस, ये भी खबर आ रही है।
और अमरदीप के पास चलते हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर वो मौजूद है, वहां से भी कुछ खबर आ रही है। अमरदीप बताएं। देखिए सुचेता, मैं बताऊं कि अभी मीटिंग खत्म हो गई। जो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में कमेटी के लोग आए, उनसे बात करना चाहेंगे। अनिल जी जो गए थे उनसे बात करेंगे कि अनिल जी क्या रहा बातचीत में, क्या रहा, क्या निर्णय निकल के आया? कोई निर्णय नहीं, उनका एक आदमी आया बलबीर छिल्लर, वो कह रहे थे रास्ता निकालते। प्रधान जी किसान मोर्चा के साथ में आपने बैठक की? बैठक नहीं हुई, सिर्फ एक आदमी आया। हाँ। देखिए शाहजहांपुर बॉर्डर जहां पर इस वक्त अमरदीप है, वो बता रहे हैं कि वहां किस तरह से आम लोगों ने, आम गांव वालों ने अल्टीमेटम दे दिया था। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप यूपी गेट की देख रहे हैं। यूपी गेट से तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, क्योंकि वहां पर इस वक्त स्थिति जो है तस्वीरों में, एक तरफ पुलिस कर्मी, भारी सुरक्षा बल, दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत और उनके सहयोगी। और यह स्थिति इस वक्त यूं ही बनी हुई है। अगर खाली नहीं किया तो जबरन हटाएंगे, कहा है गाजियाबाद के डीएम ने। गाजियाबाद के डीएम और एसपी यूपी गेट पर ही मौजूद है। बड़ा प्रशासनिक अमला मौजूद है, भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है और साथ ही किसान नेता वहां अपने किसानों से और सहयोगियों को संबोधित कर रहे हैं। यह इस वक्त यूपी गेट की तस्वीर है और जो हमारे सहयोगी देख रहे हैं वो भी समझे कि दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। इसीलिए इस वक्त यूपी गेट का रुख करना, गाजीपुर का रुख आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है। सलोनी तस्वीर दिखाइए वहां से। अभी मंच की तस्वीरें दिखाइए संतोष। देखिए मंच पर बातचीत हो रही है, मंच पर बातचीत हो रही है राकेश टिकैत और एसपी सिटी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह के बीच। और बातचीत के जरिए क्या कुछ निकलता है इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए उम्मीद सभी को है, अगर बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकलता तो कन्फ्रंटेशन होगा और कोई नहीं चाहता कि 26 जनवरी जैसी तस्वीरें एक बार फिर सामने आए। ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर बातचीत के जरिए रास्ता निकले और अब किसान अपने घरों को वापस जाए। देखिए स्थानीय लोगों का प्रदर्शन भी, कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर हमने दिखाई थी, जहाँ पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि तिरंगे का अपमान कोई नहीं सहेगा और अब दिल्ली के बॉर्डर्स को, यूपी के बॉर्डर्स को आजाद किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो लोग भी अब आजिज आ गए हैं, क्योंकि देखिए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा वक्त के लिए एनसीआर पूरी तरह से जकड़ा हुआ गया था और अब इसे आजाद करने की मांग भी तेज होती नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी हमने ऐसे ही लोगों को देखा था जो नारेबाजी कर रहे थे और यूपी गेट पर भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने मांग रखी कि अब इस बॉर्डर को आजाद किया जाए, लोगों के लिए परेशानी खत्म की जाए। देखिए बातचीत करीब आधे घंटे से चली, 15-20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है एसपी सिटी और राकेश टिकैत के बीच बातचीत के लिए। लेकिन देखिए अभी तक कुछ निकल कर नहीं सामने आया। थोड़ा और इंतजार इसके लिए करना होगा कि क्या किसान शांति से यहाँ से खुद से रवाना होंगे या बल प्रयोग करना होगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से तैनात है, तैयार है। दोनों बॉर्डर्स को पूरी तरह से तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत से मंच पर पुलिस बात कर रही है। राकेश टिकैत से कहा जा रहा है कि वो यहाँ से आंदोलन खत्म करे, वाटर कैनन्स पूरी तरह से यहाँ पर रखे गए, क्योंकि अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ऐसा कन्फ्रंटेशन एक बार सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं। किसान चले जाएं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि आज शाम तक का ही वक्त है यहाँ पर किसानों के पास। आज शाम तक ये एरिया पूरी तरह से खाली करना है और खाली करना बेहद जरूरी है। अगर नहीं किया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, ये भी साफ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो कहीं ना कहीं आज कुछ अलग तस्वीर आज देर रात तक हम देख पाएंगे और हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये तस्वीरें जो इस वक्त यूपी गेट की हैं, यहाँ पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राकेश टिकैत, उनसे बात कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं सरदार आरपी सिंह, रमनीक मान, किशनबीर चौधरी सवित मलिक और साथ ही अकील खान। लेकिन मैं शुरुआत किशनबीर जी आपके साथ करूंगी। किशनबीर जी, ये जो स्थिति इस वक्त बन रही है वहां पर, क्योंकि मैं तस्वीरों पर रहना चाहती हूं, मैं तस्वीरें यूपी गेट की दिखाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ सर ये स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। ये बहुत पहले तय हो गया था, लेकिन जो हिंसा हुई 26 तारीख को, उसके बाद आपने देखा किस तरह आम लोग तिरंगा लिए कह रहे हैं कि अब हमारे बॉर्डर छोड़ दीजिए, अब बस हो गया। यही वो लोग हैं जो इतने 2 महीने से समर्थन कर रहे थे। देखिए सुचारिका, 2 महीने से तमाम लोग जो है किसानों के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, सब लोगों बहुत मन से सम्मानित तरीके से कहते थे कि भाई ये जो किसानों का आंदोलन है, ये इसमें सब लोग
कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। अगर परेशानियां भी रही हैं तो उन्होंने रास्ते बदले हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं करी जो किसानों के सम्मान में कोई ठेस पहुंचाने की बात हो। लेकिन 26 जनवरी की घटना ने देश के जनता का जो मन को ठेस पहुंची है, जो दिल तोड़ा है, लाल किले की घटना ने, क्योंकि देखिए सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र बड़ा होता है और राष्ट्र ध्वज आप देखिए कि सीमा पे जो जवान शहीद होता है वो तिरंगे झंडे के अंदर लिपटकर देश में जब आता है तो क्या दर्द होता है लोगों के दिल में। ये तिरंगे का सम्मान जो है वो बहुत बड़ी बात है, और जब तिरंगे के सम्मान पर ठेस पहुंची तो लोगों का पूरे मन में ठेस लगी है, और जो मन में श्रद्धा थी, जो सम्मान था किसानों के नाम पर, उसको भारी नुकसान हुआ है। मैं 2 दिन से तमाम लोगों के रिएक्शन देख रहा हूं पूरे देश के कोने कोने से, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात पर कि किसानों के नाम पर अराजकता जो हुई है दिल्ली में। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि दिल्ली पुलिस के हमारे 394 जवान जो घायल हुए हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम इस देश के 26 जनवरी के दिन के सम्मान के लिए अपने को तलवार और फरसों के हमलों से, आप देखिए उन्होंने एक गोली नहीं चलाई, कितनी बड़ी बात थी। ये किसानों के लिए एक गोली दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई, वरना दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी बात है, मजबूत है। लेकिन किशनवीर जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आज आम लोग पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर हमारे खाली कीजिए। जी मैं एक बार आ रही हूँ क्योंकि राकेश टिकैत वहां मंच पर है। किशनवीर जी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, एक बार यूपी गेट की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। यूपी गेट पर राकेश टिकैत से पुलिसकर्मी बात कर रहे हैं, उन्हें वहां उनसे बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने क्या कहा था वो भी सुनवाते हैं। मंच पर से उन्होंने संबोधित किया, क्या कहा राकेश टिकैत ने, सुनवाते हैं एक बार। बैठो भाई, सब लोग बैठो। ये क्या हमें प्रशासन ने बता नहीं, आपको कहां से खबर लगी? बैठो भाई, बैठो बैठो। आपको कहां से खबर लगी? हमें प्रशासन बताए ना, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। तो आपने सुना राकेश टिकैत जो इस वक्त यूपी गेट पर मंच पर मौजूद है। यूपी गेट पर धरना खत्म करने का आदेश दिया गया है क्योंकि गाजियाबाद के एसपी, गाजियाबाद के डीएम वहां पहुंचे हैं और साफ कहा गया है कि यह धरना खत्म हो, यहां से लोगों को हटने के लिए कहा गया है। नरेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं एक बार। बागपत क्षेत्र की भी बात है, वहां भी सुबह ही वहां डंडे बरसा दिए उन पे, असल में तो उठ जाते हुए कहा किसी बात है। 60 दिन से चले किसान आंदोलन का जो समापन है, क्या इस तरीके से होगा? नहीं, समापन तो मजबूरी है, क्या करें हम हमारा रास्ता बताओ। तो नरेश टिकैत को आपने सुना। इस वक्त यूपी गेट पर जो टकराव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वहां से कह दिया गया है कि प्रदर्शनकारी वहां से हटे, वो वहां से रास्ता दे, और इसीलिए मैं चौधरी मलिक जो कुछ 26 जनवरी को हुआ, अगर आप लोग पहले अनुरोध मान लेते सर ट्रैक्टर रैली ना निकालने का, और अगर अनुरोध नहीं भी माना तो वो हिंसा नहीं होती, वो दंगा जो सड़कों पर हमने देखा, वो अराजकता देखी, वो नहीं होता, तो आज ये तस्वीर नहीं होती। चौधरी मलिक, 2 महीने से बहुत धैर्य से लोगों ने आपके साथ इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। सारिता जी, हम लोग उसकी जो घटना हुई है बड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन को शांतिपूर्वक कर रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऊपर तरफ आए हैं, जिन्होंने गड़बड़ की है, उसको लेकर हमारी पूरी किसान जाति आज शर्मिंदगी झेल रही है। हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत की थी, हम लोगों ने जो तपस्या की थी, माफ कीजिएगा सर, यहाँ बैठे थे सर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने इसी शो में महाभारत में आपसे पूछा था कि अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। 26 जनवरी को आप रैली निकाल रहे हैं, तब आपने बड़े ही बेफिक्र होकर और आपने ऐसे कहा, आपने कहा था हमारी नहीं है, पुलिस देख ले, यही कहा था ना सर आपने कहा था सर, आपका बयान है मेरे पास, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि जब हर किसी को समझ आ रहा था कि टकराव की स्थिति हो सकती है। दंगे घुस रहे हैं, दंगे की जिम्मेवारी किसकी है? चौधरी मलिक,
ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले जब ये समझ आ रहा था कि टकराव की स्थिति हो सकती थी, तो आप पीछे क्यों नहीं हट सकते थे? आज ये तस्वीर देखिए ना, आज तो चौधरी आज आम लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। जी अभी मेरे पास दूसरे 7 चैनल पे थे, इन्होंने कहा कि हमको कैसा था, हमको पता था 25 तारीख को लोग वीडियो जारी कर रहे थे, सब कर रहे थे। जब चौधरी साहब को पता लग गया तो क्या सरकार को पता नहीं लगा? सर आपको नहीं पता था? करने वाले हैं उनको पता था, आप सुन रहे थे, तो आपने क्या किया? हमको पहले ऐसा था कि ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, तो एक मिनट रुकिए चौधरी मलिक, एक मिनट, मैं आरपी सिंह जी के पास भी जाऊंगी। चौधरी मलिक, आप सुन रहे थे शो में ये कहा जा रहा था, आपने सुन लिया और उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या किया? जो पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज की है, उनमें भी ये कहा गया कि आप लोगों को तो नेतृत्व करना चाहिए था। कहां थे आप लोग? नेतृत्व कर रहे थे उस ट्रैक्टर रैली में आगे चढ़कर? वहां तो कोई किसान नेता नजर नहीं आया हमें। दिए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिस पर सहमति बनी थी, वो रूट बिल्कुल सही तरीके से निकले हैं। वहां पर जितने किसान थे वो आंदोलनकारी थे, लेकिन ये जो लोग अंदर घुसे हैं, जिन्होंने हमारे देश को अपमानित किया है, जिसने हमारे तिरंगे को अपमानित किया है, ये लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, ये लोग पहले से बाहर थे। इसको पूरा भारत जानता है। सर ये पूरा भारत जानता है और इसीलिए आपसे एक बार बार कहा जा रहा था, अनुरोध सुन लीजिए। अब मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था, आज देश की जनता कह रही है आरपी सिंह जी कि हमारे बॉर्डर खाली कीजिए। ये वही जनता है जो 2 महीने तक धैर्य दिखा रही थी और साथ दे रही थी। सुचारिता, मलिक साहब से पूछिए कि जब 1500 टावर तोड़े थे उसका निंदा करी थी सिर्फ, जब वहां पर बहनों के साथ, पत्रकारों के साथ, बेटियों के साथ बदतमीजी करी थी तो सिर्फ निंदा करी थी। और आज भी सिर्फ निंदा करे। और मैंने आपके अरे मलिक साहब, हाथ जोड़ कर देखो, मैं फिर हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, हालांकि आपने अपने कोई साबित पड़े कि आपके आगे हाथ जोड़े जाए, और फिर भी हाथ जोड़ कर बिल्कुल सुनो हो रहा। मैंने इसी चैनल पे आकर कहा था कि कृपा कर मत निकालो, फिर आप बात में सिर्फ निंदा ही करोगे, इससे आगे कुछ नहीं करोगे। आज आप अपने आप को हटा रहे हो कि वो सिद्धू है, वो खाना है। कल तक तो आपके मंचों पर आकर भाषण दे रहे थे वो सबके सब लोग, वो स्वरा भास्कर, वो सिद्धू, वो एक और एक्टर है कोई पंजाब का, वो सब आकर भाषण दे रहे थे, खूब डट के भाषण दे रहे थे, और आप खूब तालियां बजा रहे थे, वहां पे बैठे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि ना ये तो हमारे साथ हो गए। और जिस दिन हमने एनआईए का नोटिस निकाला था, तब तो सबके सब खड़े हो गए थे कि ओहो प्रहलाद पटेल इस वक्त बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उस पर जा रही हूं मैं। तात्विक वस्तुओं, जो वस्तुएं होती है वो बेशकीमती होती है, उसकी कीमत का अनुमान हम अपने टिकट घर का तो अनुमान लगाएंगे, पैसे के नुकसान की तो भरपाई हो सकती है, उसका आकलन हो सकता है, लेकिन प्रोसेसों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और इसलिए मुझे लगता है कि लाल किला जैसे स्थान पर आर्थिक नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रोसेसों का नुकसान हुआ है तो बेशकीमती है, और मुझे लगता है कि ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमासरा एक्ट के पीछे जो मनोभाव है देश का या हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें यही है कि हमारे पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित होने चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। धन की क्षति का आकलन तो होगा, ये बहुत, उसको मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, पर जो मैंने आपसे कहा है कि जो आर्थिक क्षति हुई है उसका आकलन भी हो रहा है। इसमें कोई सजा अलग होती है सर, जो धाराएं लगाने की बात हो रही है, क्या कोई सजा का अलग प्रावधान? नहीं, अमासरा एक्ट में है, लेकिन पुलिस के पास तो अन्य क्योंकि लाल किले में सबका ही सहयोग है, वहाँ पर गृह मंत्रालय है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन देखती है, उनके अलग हैं। वहाँ पर अगर अन्य विभागों की जो नुकसान हुए हैं, वाटर सप्लाई या बाकी चीजों के, अब इनके आकलन अलग किस्म से होंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए, टिकट काउंटर या जो जिन स्थानों पे नुकसान हुआ है संक्षेप में सर, टिकट काउंटर, लाहौरी गेट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो इस वक्त जो कुछ हिंसा दिल्ली ने देखी, राजधानी ने देखी 26 तारीख को, उस पर बोल रहे थे। और ये तस्वीरें इस वक्त आप यूपी गेट की देख रहे हैं। यूपी गेट में इस वक्त भारी सुरक्षा बल तैनात है,
भारी सुरक्षा बल तैनात है यूपी गेट पर। गाजीपुर बॉर्डर दोनों ओर से बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक रोक दिया गया है दोनों तरफ से। आपको ये बता दें कि आंदोलन के चलते जब किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे तो एक तरफ की सड़क खोली हुई थी और एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे थे। अब दोनों तरफ की सड़क यहाँ पर बंद कर दी गई है और तस्वीरें सीधे यूपी गेट की आपको दिखा रही हूं, क्योंकि सीधे कहा है कि अब यहां से खाली करें, ये जगह खाली करें। रमनीक जी, ये भले ही आज बोला गया है खाली करने के लिए, रमनीक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, मैं उस पर एक बार जा रही हूँ। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं है। आप यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार करना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। सुरक्षित घर पहुंचा लो, बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फोन करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलवाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इधर प्रशासन को जाओ, रास्ता ले लो इनको, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता ले लो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाने का, यही रहूंगा, गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी, इनको रास्ता दो, रास्ता ले दो। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। ना 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 ना, नहीं, यहाँ पीछे के साइड आ जाओ, बाहर। यहाँ पर सरकार से बात होगी, मतलब ये जो कोई धरना खाली नहीं होगा। रोड के साइड गलत चीज है। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरदार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे, उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर आ चल भाई, बाहर चल, बाहर चल अंदर। ये तस्वीरें आप यूपी गेट की देख रहे हैं। राकेश टिकैत मंच पर हैं और देखिए वो किस तरह से एक बार फिर कह रहे हैं कि किसी कीमत पर हटेंगे नहीं। अरे कैमरा नीचे करो, एक बार मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हमसे कहा तो नहीं तो सारे विधायक घर पे घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया और वो सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं हटने वाले हैं। यहाँ गोली चले लेकिन हम नहीं हटने वाले हैं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन लगातार कवरेज सिंघू, टिकरी और यूपी गेट से आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर आप दे सकते हैं अपनी राय। आप रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मेट्रो ऐप पर। धन्यवाद।